हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो जी यहाँ पे चल रही है मेरी तीज की पूजा, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं रेडी होकर पूजा के लिए आई थी, बट ब्लॉग चूँकि बहुत लंबी हो रही थी तो मैंने वहाँ पे ही एंड कर दिया था। और अब मैं पूजा करने के लिए फाइनली तैयारी के साथ बैठ चुकी हूँ। तो मैं जब मेकअप वगैरह और साड़ी वगैरह ड्रैपिंग कर रही थी ना, उस टाइम आपने जो भी सारी तैयारियाँ देखी है ना, ये युवराज जी ने किया है। जी हाँ, एक्चुअली ऐसा होता है ना, फास्ट वाले दिन आप अपने नॉर्मल एनर्जी से वर्क बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, और जब आपका इस तरह से निर्जला व्रत हो फिर तो बॉडी में इतनी एनर्जी बिल्कुल नहीं होती है कि सारी चीज़ों को, होता है ना, एक हैंड आप संभाल सको। कई लोग संभाल भी लेते हैं तो उनको हैट्स ऑफ है मेरी तरफ से, पर मुझसे थोड़ा सा ना मुश्किल सी हो जाती है मेरे लिए ये। तो युवराज जी ने सारी प्रिपरेशन पूजा की कर दी, लाइक चौकी वगैरह में, ये आप लोग केले के पत्ते वगैरह देख रहे हैं ना, वो सब लगाना, फ्रूट्स वगैरह को सबको वॉश करके रखना, सारी ही चीज़ें। तो मुझे जिस तरह से पूजा करना आता है, मैं बचपन से जैसा देखती आ रही हूँ, मैं उसी तरह से पूजा करती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि बहुत तौर तरीका या रूल्स से उतनी तो मुझे नहीं आती, लेकिन हाँ एक चीज़ पूरी आती है, वो है श्रद्धा से पूजा करना। तो नियम और रूल्स चाहे पूजा के जो भी हो, लेकिन हाँ श्रद्धा मेरी पूरी होती है और मैं कोशिश करती हूँ कि उस हिसाब से मैं पूजा को कर सकूँ। तो बस मेरी पूजा चल रही है, साथ में श्रृंगार का सामान। तो एक सेट सामान जो है वो पंडित जी को दान देने के लिए चढ़ाई जाती है, और दूसरा सेट जो आप देख रहे हैं ना, नेल पॉलिश, बिंदी वगैरह है, सिंदूर, ये सब मैं खुद के यूज के लिए हर एक साल तीज में जो चढ़ाती हूँ ना, वही फिर मैं पूरे टाइम यूज़ भी कर लेती हूँ। तो भगवान जी को सारी चीज़ें अर्पित करने के बाद तीज की कथा बोली जाती है। ऐसे तो पंडित जी कथा करते हैं, सुननी चाहिए, बट यहाँ पे पंडित जी इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, सो मैं कथा खुद से ही पढ़ के खुद ही सुन भी लेती हूँ। तीज का यह प्रसिद्ध व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को यज्ञ किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीजों के नाम से जाना जाता है। कुंवारी लड़कियों में यह व्रत इच्छावर पाने की आशा से तथा विवाहित स्त्रियां सुहाग की रक्षा और पति सुख की कामना करके करती हैं। प्राचीन काल से चल रही मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं। करू अनुरासन विश्वाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे प्रभु बागांबर अंगे। पार्वती की जय, गणपति बप्पा मोरया। तो जी पूजा हो चुकी है, आरती भी हो चुकी है, और आरती में मेरी फैमिली ने मेरा पूरा साथ निभाया, युवराज जी ने सपोर्ट किया, क्योंकि जब ऐसे आप व्रत में रहते हो ना तो सांस बहुत फूलती है, तो अकेले मेरे से आरती गाई नहीं जा रही थी, तो युवराज जी भी साथ दे रहे थे। साथ ही युवानी को भी आरती वगैरह दिला दिया, पूरे घर में सभी लोगों ने ले लिया। और अब ये देखिए रात के बजने वाले हैं 12, जी हाँ, और हम लोग हैं बाहर। क्यों हैं बाहर? रीज़न बिहाइंड कि मुझे घर में बहुत छटपटाहट सी हो रही थी, प्यास बहुत तेज़ लग गई थी, तो आई थॉट कि चलो थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं, मे भी होता है ना, माहौल देख के थोड़ा सा मूड चेंज हो, और वही हुआ। तो ये 12 बजे रात का टाइम है और चल रही है गणपति स्थापना, मीन्स लोग गणपति बप्पा को लेके अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। बहुत अच्छा माहौल था। मुंबई में ना ऐसा ही होता है, रात्रि में ही गणपति बप्पा को सभी लोग लेके अपने घर की तरफ जाते हैं और सुबह उनकी पूजा करते हैं। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, मैं भी कर रही हूँ गणपति बप्पा की पूजा। आई थिंक ये टाइम हो रहा होगा 4 के आसपास मैं उठ गई थी, नहा धुला के गणपति बप्पा की मैं पूजा कर रही थी, ताकि पूजा करने के बाद थोड़ा सा पानी वगैरह मैं भी पी सकूँ। और मैं रात भर में, मुझे लग रहा है आधे घंटे की भी नींद मैंने नहीं ली, क्योंकि नींद आ ही नहीं रही थी, और 3 बजे के आसपास मैं उठ भी गई थी। उठने के बाद मैं पूजा कर रही थी, और ये देखिए युवराज जी ने मेरे लिए चाय बना दी है। साथ में जो आज पारण होता है ना तीज के अगले मॉर्निंग, तो वो खीरे से करना चाहिए, तो ये कुकुम्बर काट के युवराज जी ने ला के दिया है मुझे। तो सबसे पहले कुकुम्बर खाते हैं, देन फिर पानी चाय, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने पूरा गिलास पानी का ख़त्म किया, सच में बहुत राहत मिली है। और थोड़ा सा चाय वगैरह पीने के बाद, मीन्स पारण का जो प्रोसेस है वो करने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया है, लगभग हाफ एन आवर का। और अब ये देखिए थोड़ी थोड़ी सुबह हो रही है, मीन्स पूरी तरह से रोशनी तो अभी नहीं आई है, लेकिन हाँ बस
सुबह होने को ही है। तो फिर बिन्नी आजकल बहुत टायर्ड हो जा रहा है ऑफिस से आने में, तो आई थॉट कि अगर उसको परेशान नहीं करते हैं, और मैंने खुद से स्टार्ट कर दिया है खाना बनाना। ये चने बनेंगे आज, क्योंकि फास्टिंग के बाद अक्सर आलू गोभी ऐसा कुछ खाने का मन होता है, बट आज मूड बिल्कुल नहीं है कि आलू गोभी या कुछ ऐसा खाऊं। तो फिर मैं ये चने बना रही हूँ, फटाफट से जल्दी बन भी जाते हैं और खाने में बहुत स्वाद लगती है। तो बस प्रेशर कुकर में मैंने ऑयल को गर्म किया, जिसमें मैंने डाले थे कुछ बेसिक से खड़े मसाले लाइक बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, ये सब, तेज़पत्ता, जीरा, और साथ में इसमें चले गए हैं प्याज। और प्याज के साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया था लगभग 10 कली लहसुन। उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस चने की सब्ज़ी में, तो वो डाल दिया। और प्याज को हमें अब डार्क ब्राउन करना है। और समटाइम्स ना बहुत मजबूर महसूस करती हूँ, जैसे कि आज जब चाय वाय पीने के बाद मुझे खुद किचन में आना पड़ा ना, तो बहुत ऐसा मतलब फील कर रही थी कि यार ना चाहते हुए भी सारी चीज़ें मुझे करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि विन्नी टायर्ड है और युवराज जी अभी जस्ट सोने गए थे मेरे चाय वाय पीने के बाद, तो मैं उनको डिस्टर्ब करना बिल्कुल नहीं चाह रही थी। इसलिए तो होता है ना चाहते हुए भी इंसान को चीज़ें करनी पड़ती है। और बस ये देखिए प्याज अच्छी ब्राउन हो चुकी थी, तो मैंने उसमें अदरक लहसुन का आधा चम्मच पेस्ट ऐड किया है, साथ में जा रही है इसमें। जैसे ही लहसुन अदरक थोड़ी सी भून गई ना, तो मैंने ऐड कर दिया है हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, और बिल्कुल लो फ्लेम करके हम इन मसालों को ऐड करेंगे, ताकि मसाले हमारे जले नहीं बल्कि अच्छे से ऑयल में ना भून जाए। और ऐसे जब आप सूखे मसाले ऑयल में ऐड करते हैं ना, तो आप देखेंगे आपकी सब्ज़ी का कलर भी बहुत डिफरेंट आता है। तो बस इस टाइम पे मैं एक बिग साइज़ का, बड़े साइज़ का टमाटर ऐड कर रही हूँ ऐसे रफली, क्योंकि ये बाद में तो इसको गल ही जाना है। अभी टमाटर जैसे इसमें गई, तो इसमें हम सॉल्ट को ऐड कर देंगे, और सॉल्ट को ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैं और भून लूँगी इन टमाटरों के साथ मसाले को। और ये देखिए मसाले के बॉक्सेस को मैं फ़ील कर रही थी। ये एक्चुअली जिस दिन मैंने मेहंदी लगवाई थी ना, उस दिन मैंने इसको वॉश किया था, लेकिन बैचलर पार्टी ने खाना बनाया है घर में कल के दिन, मेहंदी वाले दिन, तो फिर उन लोगों ने कुछ भी फ़ील नहीं किया, पैकेट से ही और बड़े बड़े डब्बे से ही सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे थे। और मेरी ना ऐसे आदत हो चुकी है मसाले के डब्बे से मसाले को यूज़ करने की, तो मुझसे ये होता नहीं कि मैं डायरेक्टली डब्बे मसाले के बड़े वाले डब्बे का इस्तेमाल करूँ। तो मैंने इसको फ़ील करना ज़रूरी समझा, सो मैंने फ़ील कर दिया। और बस ये देखिए टमाटर भी हमारी स्लोली गलना स्टार्ट हो गया था ये। तो बस अब इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। जी हाँ, आपने खड़े वाले गरम मसाले डाले ना, उसका फ्लेवर बिल्कुल अलग होता है, और ये जो आप पाउडर का इस्तेमाल करते हैं ना अपनी सब्ज़ी में, उसका फ्लेवर बिल्कुल अलग होता है। चना मसाला वगैरह मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, ये ऐसे ही बहुत टेस्टी बनती है। तो बस गरम मसाला ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैंने 1-1.5 मिनट के लिए भून लिया। अब चले गए इसमें चने। अब चने और मसाले इन दोनों को बिल्कुल होता है ना, मसाले लिपट से जाए चने के साथ, तब तक हमें इनकी भुनाई करनी है। आप देखेंगे ना आपके चने के ऊपर एक बहुत अच्छी सी कोटिंग आ गई है। और ये देखिए इस टाइम पे मैं क्या कर रही हूँ, जी हाँ, मैं ये अपने लिए फ्राइड चने निकाल रही हूँ। अगर आप भी कभी चने की सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो प्लीज़ ये फ्राई चने निकालना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी लगती है। और पानी वगैरह डाल के मैं कुकर को बंद कर दिया, और एक सीटी आने के बाद मैं उसको 15 से 18 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पका लूँगी। साथ ही फ्रिज में मैंने देखा थोड़ी सी आलू की स्टफिंग रखी हुई थी, कल इन लोगों ने शायद चोखा वगैरह कुछ बनाया होगा वो, और थोड़ा सा आटा। तो मैंने फटाफट से अपने लिए बना लिए हैं एक आलू के पराठे, क्योंकि ऑप्शन मेरे पास कुछ नहीं था। जब आप ऐसे निर्जला व्रत के बाद सुबह होती है ना, तो बिल्कुल नहीं होता कि आप बहुत कुछ बना सको, ताम झाम कर सको। तो एक चने की सब्ज़ी बन गई, वो एक तरह से मानिए तो पूरी फैमिली के लिए मैंने बना दिया, खुद के लिए भी। साथ में एक पराठे बन गए, और चाहिए भी क्या, इतना लाइट सा अगर आप खा लेते हैं ना व्रत के बाद, तो काफ़ी एनर्जी आप में आ जाती है, ताकि आप नेक्स्ट मील अपना रेडी कर सकें। और ये देखिए फ्राइड मिर्ची रखी हुई थी फ्रिज में, मैंने वो भी इसमें इंक्लूड कर लिया है ना सुपर यम ब्रेकफास्ट आफ्टर फास्टिंग। ये कहावत तो आपने ज़रूरी सुनी होगी, डर के आगे जीत है। जी हाँ, मैं हमेशा सोचती थी कि कैसे फास्ट के बाद खुद से खाना बनाना होता है, तो कैसे इंसान कर लेता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वीकनेस पूरी होती है मॉर्निंग टाइम पे। लेकिन जहाँ चाह वहाँ राह, तो मैंने खुद के लिए तैयार किया है। इन 1 वर्ड्स अगर मैं बोलूँ तो जन्नत। चलिए एंजॉय करते हैं।
और जब तक मैंने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट किया तब तक मेरे जो चने थे वो बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अभी एक इसका तोड़ के चने को। तो आराम से 15 से 18 मिनट में ना ये बिल्कुल डन हो जाती है। और इसको ना आप जो स्पैचुला है उसकी मदद से इनको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको गर्मा गर्म राइस के साथ या फिर पूरी पराठा, ये हर चीज़ के साथ बहुत बेस्ट जाती है। खाने पीने के बाद मैंने लंबी सी नींद ली। एक्चुअली फास्ट के बाद सोना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा नींद लिया बिकॉज सहन नहीं हो रही थी। रात भर मैंने अच्छी नींद मैंने नहीं ली थी, तो सो गई मैं। अभी उठी हूँ तो एक फ्रेंड के घर गई थी गणपति पूजा के लिए, और अभी फिर शाम का टाइम हो रहा होगा, अभी 6:30 के लगभग बज रहे हैं। मैं, युवराज जी दोनों, युवानी घूम के आ चुकी है, तो हम दोनों थोड़ा सा जा रहे हैं। अगल बगल में जो बप्पा हैं उनके भी दर्शन कराती हूँ। तो जी ये देखिए, ये है मेरे सोसाइटी के बप्पा जिनका कि आगमन हुआ है सोसाइटी में हमारे। बहुत ही प्यारे से, क्यूट से, और बहुत अच्छी तैयारी कमेटी मेंबर्स ने की है। सच में सारी चीज़ें बहुत ही परफेक्ट मैनर में हुई थी। और होता है ना, बप्पा को जब आप सामने से ऐसे देखते हो तो जी करता है बस आँखों में नज़ारे को भर लें। और अभी तो सोसाइटी बहुत सुनी सुनी सी हो गई है बप्पा के जाने के बाद से। काफ़ी दिनों के बाद हम बाइक से आज जा रहे हैं और युवराज जी को आई हुई है बहुत तेज वाली जुकाम। मुझे जुकाम आई हुई है। आधी रात में पी जाती है कोल्ड ड्रिंक्स, खाई जाती है आइसक्रीम। तो सारे पोल खोल दूंगी या आप पोल खोल दूंगी। युवानी को मना करते हैं, बट ये खुद युवानी से भी छोटे हैं। लेकिन हम अभी जा रहे हैं एक ऐसे शॉप पे जहाँ पे हमें अपनी पसंद की जो मोदक हमने लास्ट ईयर खाई थी शायद वो मिल जाए। सो लेट्स गो। तो घर से निकले थे स्टीम मोदक के लिए, लेकिन मिल गई है कुछ और। जी हाँ, हमें दिख गई है ये यहाँ पे एक स्टॉल, अचारी सोया चाप, बिल्कुल दिल्ली वाले स्टाइल में। मैंने दिल्ली में एक बार खाया था वो, फिर मुझे वापस कहीं नहीं मिली, लेकिन लकीली आज मुझे ये दिख गई है, तो आज मैं कहाँ छोड़ने वाली थी। तो मैं एंजॉय कर रही हूँ ये दिल्ली स्टाइल अचारी सोया चाप, गर्मा गर्म, बिल्कुल तीखा चटपटा। साथ ही आ गए हैं हम लोग ब्लॉग के एंड पे, इस होप के साथ कि आप लोग को मेरी आज की वीडियो आई हो पसंद। अगर हाँ तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब देना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ अपने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।